दोज़ख में सबसे ज़्यादा तादाद मर्दों की होगी या औरतों की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख की विज़िट कराया गया, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा दोज़ख में सबसे ज़्यादा तादाद मर्दों की होगी या औरतों की। आपने पूरी वीडियो को एंड तक वॉच करना है और गौर से आपने बातें सुननी है। तो इसके बारे में एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे दोज़ख दिखलाई गई, मैंने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख की विजिट कराया गया, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा तादाद औरतों की देखी जो कुफर करती थी। अब कुफर किस चीज़ में? एक अल्लाह के साथ कुफर होता है और बहुत सारी चीज़ों में कुफर होता है। अब एक सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कहा गया कि क्या वो अल्लाह के साथ कुफर करती हैं? अब सहाबा कह रहे हैं क्या वो अल्लाह के साथ कुफर कर रही हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि वो खावंद की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से इनके ख्याल में कोई ऐसी बात इन्हें नागवार गुजरे, तो वो फौरन कह उठेंगी कि मैंने तुमसे कभी कोई भलाई नहीं देखी। अब इस बात का मतलब क्या है कि आपके साथ खावन ने सारा वक्त आपके साथ बहुत अच्छा गुजारा, आपके खर्चे उठाए, आपके अखराजात सारे उठाए, आपको कपड़ा जूती लेके दिया, आपके तमाम फरमाइशें पूरी की। अगर उससे कभी कोई एक फरमाइश आपकी पूरी ना हो या वो कोई ऐसी गलत बात कर दे जो आपको अच्छी ना लगे, तो आप सब बीवियों का एक ही जवाब होता है शोहर से या खावन से कि भाई आपने तो कभी मेरे साथ भलाई की नहीं। बेशक वो सारी उम्र आपके साथ बहुत सिंसियर रहे, आपको प्यार करे, आपके जनाब सारे अखराजात उठाए, लेकिन फिर भी अगर उससे कभी कोई बात हो जाए तो आप उसे यही जवाब देती हैं कि आप यही कहेंगी कि जब से मेरी शादी आपके साथ हुई है तब से मैंने कोई भलाई नहीं देखी। तो इस बात को गौर करें, अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है आपके पास। आप अपने शोहर से माफ़ी मांगे या अपने खामन की नाशुक्री करना बंद कर दें, अल्लाह ताला से तौबा करें और राह रास्त पर आ जाएं। देखिए ये जिंदगी आर्जी है, असल जिंदगी जो है हमारी वो आखिरत की जिंदगी है। तो आप उस पे फोकस करें, ना कि इस निजी जिंदगी, इस आर्जी जिंदगी पे फोकस करें। आपका फोकस सिर्फ आखिरत होना चाहिए।